channel Brain Pathshala, and today we will discuss about substitution methods. Yes, this is the algebraic method of pair of linear equations. Yes, pair of linear equations को solve करने के लिए जो algebraic methods हमारे पास होते हैं, substitution methods, elimination method, cross multiplication methods. आज इन तीनों में से हम लोग डिस्कस करेंगे substitution methods. चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड प्रेस आल्सो बेल आइकन्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेना होगा. एग्जांपल के बेस पर हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्लियरली और स्टेप बाय स्टेप समझा पाएंगे कि हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जाम्पल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम ले रहे हैं 7x माइनस 15y इजिकल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इजिकल टू 3. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड. ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, तो हम इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. अब इनको हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मींस क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को फाइंड आउट करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना. दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. चलिए कैसे करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख कर रहे हैं इफ x प्लस 2y इजिकल टू 3. यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके पुटिंग इन द अदर वन. इट मींस इफ वी फाइंड आउट द x इजिकल टू 3 माइनस 2y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से हमने लिया था x is equal to 3 minus 2y. x is equal to 3 minus 2y putting in equation first. Putting in equation first. So 7x x की वैल्यू हमने पुट कर रहे हैं 3 minus 2y minus 15y इजिकल टू 2. सिंप्लीफिकेशन करना है. 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इजिकल टू 2. अब वेरिएबल वन साइड एंड अदर कांस्टेंट वन साइड. फिर 14 15 माइनस 29y इजिकल टू 2 माइनस 20y. तो माइनस 29y इजिकल टू माइनस 19 माइनस से माइनस है. तो y इजिकल टू 19 अपॉन 29. एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है. अब हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. तो वैल्यू y इजिकल टू 19 अपॉन 29 पुटिंग इन एनी वन इक्वेशन which have smallest form. Smallest form is जिसमें कैलकुलेशंस की ज्यादा जरूरत ना हो, उस इक्वेशंस में किसी में भी 1 या सेकंड किसी में भी हम पुट कर सकते हैं. फर्स्ट में करें या सेकंड में करें. तो y इक्वल टू 19 अपॉन 29 पुटिंग इन, आप देख रहे होंगे फर्स्ट में 7 15 काफी मल्टीप्लाई है और इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कम होगी, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2. तो y की वैल्यू 19 अपॉन 20 x प्लस 2 इंटू 19 अपॉन 29 इजिकल टू 3. ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई x प्लस 38 अपॉन 29 इजिकल टू 3. सो x इजिकल टू 3 माइनस
38/29। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। 29 टेकन एलसीएम, तो 3 इंटू 29 87, 87 माइनस 38, so x is equal to 7 minus 8 9, 7 minus 3 4, 49/29. It means value of x and y, x is equal to 49/29 and y is equal to 19/29. This is the solution of the pair of लीनियर इक्वेशन। जो हमको लीनियर इक्वेशंस गिवन थी उनके सॉल्यूशन x की वैल्यू 49/29, y की वैल्यू 19/29 आ गई हमारे पास। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल के उसको जिससे निकालिए अदर देन दूसरे में पुट करना। पुट करने के बाद आप देख रहे हो केवल एक वेरिएबल में हमारी इक्वेशन आ गई, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू हमको मिली है। उस वेरिएबल की वैल्यू किन्हीं भी एनीवन कोई सी भी इक्वेशंस में पुट कर दीजिए जिससे हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी कैलकुलेशन के साथ। तो जो वैल्यू आएंगे एक्स एंड वाई की, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आर लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 49/29, y इक्वल टू 19/29 आया, तो आई वांट टू क्रॉस चेक कि इट इज राइट और नॉट। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले कि मैं ये श्योरिटी कर लूं कि हाँ मेरे जो आंसर्स आए वो सही है या गलत है, या मैंने कहीं कैलकुलेशंस में या अपना कोई भी स्टेप में मिसिंग तो नहीं किया है। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक बहुत ही क्रॉस मेथड है। जो वैल्यू आपके पास आई है एक्स एंड वाई की, उन वैल्यू को किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। अगर वहां पे RHS और LHS इक्वल आ जाती हैं तो इट मींस यू आर राइट, और अगर नहीं आते हैं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, उसको आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत होगी। चलिए देखते हैं x इक्वल टू 49 और y इक्वल टू 19/29। हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के देखते हैं। हम सेकंड में रख रहे हैं, तो सेकंड हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 49/29 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास 19/29 इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब क्रॉस चेक करते हैं। 29 एलसीएम लेते हैं। 29 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 49 प्लस 38 इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपके पास 987,437,87/29 इक्वल टू 3। 29 3 जा 87, 3 इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हो कि RHS इक्वल टू LHS आ गई हमारे पास। इट मींस हम लोग सही हैं, आर आंसर इज राइट। तो दिस इज द वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब दूसरे टाइप का एग्जांपल होगा। ये जो सिंपल वे में आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, इफ वी हैव नॉट गिवन एनी एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशंस, उन एग्जांपल्स को कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। नाउ we have an example 3x/2 minus 5y/3 equal to -2, and other equation है x/3 plus y/2 equal to 3/16, इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 या ax प्लस by इक्वल टू -c। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस होती है। तो ये उस फॉर्म में नहीं है, तो क्या करते हैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। कैसे, फर्स्ट को करते हैं जो फर्स्ट हमारे पास है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 6
6 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ax प्लस by माइनस c इक्वल टू -c इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में आ गया। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? गिवन है x प्लस x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। एलसीएम 6 लेते हैं, 6 एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बाई 6। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या ये कर सकते हैं 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ, जो फर्स्ट था उसका स्टैंडर्ड ये आ गया और जो सेकंड था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई है। तो थर्ड की स्टैंडर्ड फॉर्म इसके पास लिखते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। दिस इज द थर्ड। नाउ अब हम वहां पे हैं जहां पे हम लोगों ने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था इस लेक्चर में, वहां पे हमने इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या हुआ कि हमको इक्वेशंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिया है कि हाँ ये इक्वेशन को सॉल्व करिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। तो अब हम इन इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब हम अपना पुराना मेथड एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। चलिए करते हैं। सपोज करो मैं इसी से कर रहा हूं, सेकंड से या फर्स्ट से कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 4 से निकाल ली। अब x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, पुटिंग इन थर्ड, क्योंकि 4 से मैंने ये वैल्यू निकाली थी x की, तो उसकी दूसरी इक्वेशन में हमको पुट करनी है। हमने थर्ड में पुट कर रहे हैं। थर्ड में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है 9x 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको ये सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। 13 9 या 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11 माइनस 27y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम में बोल सकते हैं, तो 117 माइनस 27y माइनस 20y बाई 2 इक्वल टू -12। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा और। स्पेस थोड़ा कम रह गया है। चलिए अब क्या होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 इसके पास ये एज इट इज रहेगा। 117 27 एंड 20 माइनस 47 माइनस 47 इक्वल टू 12 या 24 माइनस 24 माइनस 47
इक्वल टू -24 -117, तो -47y इक्वल टू, ये कितना हो गया हमारे पास, 7 4 11, 2 1 3 4 एंड 141 इन माइनस से माइनस, तो y इक्वल टू 141/47। तो आप देख रहे हो कोई नंबर इसमें कट सकता है, यस 3, 47 3 जा 141, सो y इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ y इक्वल टू 3 पुटिंग इन एनी वन दिस और दिस, या तो इस फॉर्म में रख सकते हैं या एक्चुअल फॉर्म में उसकी पुट कर सकते हैं लोग। तो हम अभी यहीं पे कर रहे हैं, y इक्वल टू 3 पुटिंग इन थर्ड फोर्थ, किसी में भी रख सकते हैं, फोर्थ में रख रहे हैं। फोर्थ में थोड़ी कैलकुलेशन एक ही लग रही है, 9 2 और 3 के मल्टीप्लायर में वेरिएबल है, जबकि यहाँ पे 9 और 10 के मल्टीप्लायर में। तो 3y इक्वल टू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। तो हमारे पास क्या है, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज द आवर आंसर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। अब हम क्या चाहते हैं कि बात क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि इसको क्रॉस कैसे किया जाए कि हाँ हमारी वैल्यू सही है या गलत है। उसके लिए हमको थोड़ा सा इरेज करना होगा। चलिए पहले एक बार रिकैप करते हैं हमने किया क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी, उसको हम अपनी कैलकुलेशन से, मल्टीप्लिकेशन, जो भी सिंप्लीफिकेशन से हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। लीनियर इक्वेशंस बनाने के बाद जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकालो और उस वैल्यू को अदर दूसरी में, यानी कि जिससे निकाली है उससे अलग में पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो एक सिंगल वेरिएबल्स पे बन जाएगी। जब उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास आ गई। उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो दोनों वैल्यू आएंगी दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि हाँ ये हमारा आंसर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इक्वल टू सही है या नहीं है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं यहां से। हमको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेकिंग में आप किसी भी एक में रख सकते हैं, किसी भी है, यहां पे भी यहां पे भी। मैं यहीं पे रख रहा हूं, x इक्वल टू 2 है तो क्या कर रहे हैं 2/3, मतलब y इक्वल टू 3 है 3/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, इधर एलसीएम ले लेते हैं 6 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 13/6, 9 4 13, 13/6 इक्वल टू 13/6, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। दिस इज द क्रॉस चेकिंग ऑफ आवर आंसर्स कि हम लोगों ने जो भी किया हुआ है वो सही है या गलत है। अगर आपकी क्रॉस चेक में ये चीज नहीं आती है तो इसका मतलब आपको अपना क्वेश्चन रीचेक करने की जरूरत है, मीन्स हम कहीं गलती करके आए। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना कि हाउ टू अप्लाई और हाउ टू इसको पूरा कंप्लीट कैसे करते हैं। आई थिंक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और अगर कोई भी रिगार्डिंग अनदर टॉपिक या इस टॉपिक के अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन में फ्लैश हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।